काशी से फिर बुलंद हुई आवाज, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध तेज। एक सप्ताह में दूसरी बार बड़ी संख्या में विशिष्ट सम्मानों से सम्मानित प्रबुद्धजनों, शिक्षाविदों एवं विशिष्ट नागरिकों ने दिया धरना। काशी मंगलवार को कचहरी परिसर में बांग्लादेश के हिंदुओं, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का विरोध में काशी के विशिष्ट नागरिकता सम्मान से सम्मानित प्रबुद्धजन, शिक्षाविद एवं विशिष्ट नागरिकों ने धरना देकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन हिंदू रक्षा समिति के संयोजक प्रमोद राम त्रिपाठी एडवोकेट व काशी के प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा जिलाधिकारी वाराणसी को दिया। हिंदू रक्षा समिति वाराणसी के तत्वाधान में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने से पूर्व वक्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की घोर भर्त्सना की तथा भारत सरकार से मांग की गई कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उनके साथ हो रहे अपने समस्त व्यापारिक संबंधों को तत्काल बंद किया जाए और यदि हो सके तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक अलग राज्य स्थापित करने की मांग की गई। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार को यथासंभव कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। वक्ताओं में प्रमुख रूप से स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, डॉक्टर शून्य वी.डी. तिवारी, अन्नपूर्णा मंदिर के महंत श्रीमान शंकरपुरी जी महाराज, श्रीमान बालक दास जी महाराज, पूज्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी, संत रविदास मंदिर के महंत भारत भूषण दास जी, कबीर मठ के महंत श्री गोविंद दास जी, पूर्व कुलपति आद्या प्रसाद पांडेय जी, पूर्व कुलपति पंजाब विश्वविद्यालय राजकुमार जी, नगर के प्रमुख उद्योगपति आर.के. चौधरी, प्रदीप बजाज, एपेक्स हॉस्पिटल के संस्थापक संतोष सिंह, प्रमुख सितारवादक पद्मश्री श्री शिवनाथ मिश्र जी, पद्मश्री सुपाल जी, पद्मश्री श्री चंद्रशेखर सिंह जी, पद्मश्री रजनीकांत जी आदि प्रमुख रहे। धरने का संचालन प्रो रामनारायण द्विवेदी ने किया। आप लोग के सामने देखा जा सकता है हमारी रेल लाइन है, उसको भी हमें सुरक्षा देनी पड़ेगी, नेशनल हाईवे को सुरक्षा देनी पड़ेगी। इस परिस्थिति में अगर शुक्रवार के दिन भारत की सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी गौरतलब है, विशेषकर वकीलों के लिए, कि भारत को भी सिविलियन आर्मी की जरूरत है इस देश को चलाने के लिए। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा है। पिछले शुक्रवार को कोर्ट के अंदर बोल रहा है ये व्यक्ति, तो इसका मतलब एक खतरा बड़ा है, और खतरा बड़ा है तो कल तक जो लोग पूछ रहे हैं कि धरना क्यों, ये धरना इसलिए नहीं है कि हमें धरना देने, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन की धरती पर चल रहे गोले बारूद दिख रहे थे, उन्हें यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश के हिंदू माँ बहनों के साथ होने वाले बलात्कार, छात्रों की हत्या और हिंदुओं की लूटी जाने वाली संपत्ति अगर उन्हें नहीं दिख रही, तो ऐसे पॉलिटिकल वेश्याओं को ये दिखाने के लिए ये धरने का आयोजन किया गया। राजनीतिक रूप से जिस प्रकार दोहरा चरित्र रख करके भारत के राजनेता, जिनकी सबकी आंखें फिलिस्तीन देख रही थी, सीरिया देख रही है, इराक देख रही है, ईरान देख रही है, लेकिन 8% की आबादी बांग्लादेश में हिंदू समाज की नहीं दिख रही है। एक अंतिम बात कि हम चाहते हैं, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन की धरती पर चल रहे गोले बारूद दिख रहे थे, उन्हें यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश के हिंदू माँ बहनों के साथ होने वाले बलात्कार, छात्रों की हत्या और हिंदुओं की लूटी जाने वाली संपत्ति अगर उन्हें नहीं दिख रही, तो ऐसे पॉलिटिकल वेश्याओं को ये दिखाने के लिए ये धरने का आयोजन किया गया। राजनीतिक रूप से जिस प्रकार दोहरा चरित्र रख करके भारत के राजनेता, जिनकी सबकी आंखें फिलिस्तीन देख रही थी, सीरिया देख रही है, इराक देख रही है, ईरान देख रही है, लेकिन 8% की आबादी बांग्लादेश में हिंदू समाज की नहीं दिख रही है। एक अंतिम बात कि हम चाहते हैं निर्माण किया जाए, तो स्वाभाविक है कि कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे कि फिर हिंदुस्तान का भी मुसलमान कहेगा कि हमें अलग देश दिया जाए। तो 23% की आबादी थी,
30% का भूभाग दिया गया, 15% गए, 8% यहाँ जो जबरिया रुक गए उन्हें अलग देश 47 में दिया जा चुका है, नहीं रह सकते तो कृपया प्रस्थान करें। अलग देश आपको मिला हुआ है पहले से। नारायण श्री। जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के जो अपनी बातें रखी वो समसामयिक हैं और इस पर इसी विषयों को लेकर के आप हम सब जैसा जानते हैं कि आज जो लोग मंच पे बैठे हैं या हम लोगों के सामने बैठे हैं, ये लोग कभी इस तरह के धरना और प्रदर्शन में घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आज प्रत्येक हिंदू के मन में जो पीड़ा है, जो वेदना है, जो जिस प्रकार की संवेदना है, उसको लेकर के महान शिक्षाविदों की उपस्थिति है। हमारे बीच में उद्योग जगत के आदरणीय प्रदीप बजाज जी भी यहाँ उपस्थित हैं और सभी लोग उपस्थित हैं। मैं क्रम से आग्रह करूँगा डॉक्टर BD तिवारी जी से कि आपका बात करने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आने वाला जो समय है, क्योंकि हम लोग समेटते जा रहे हैं, हम कहते हैं हम दो हमारे दो और वो हम दो हमारे 40 की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाली जो स्थिति है बड़ी भयावन होती जा रही है। इसलिए आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और मुझे लगता है भारत सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर के फौज भेज करके बांग्लादेश को बल्कि भारत में मिला लेना चाहिए। ऐसी स्थिति पर तब जाकर के कार्य बनेगा, क्योंकि मुट्ठी भर लोग हैं और अगर जिस दिन हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ लोग जगेंगे उस दिन पता नहीं चलेगा लोग। लेकिन हम लोग क्योंकि शरण तो हैं, हम लोग शांति प्रिय हैं और इसीलिए कहते हैं वेदांत हमारा स्वाभिमान, श्रेष्ठता हमारी सीता है, हर रोज हमारी रामायण, हर सांस हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में तब तक हम होते केवल भारत, लेकिन प्रणय युद्ध छिड़ जाता है तो हो जाते हम ही महाभारत। इसलिए आज वह आवश्यकता है महाभारत होने की, हर एक जन हिंदुओं को जगने की, इनको सबक सिखाने की। जय श्री राम। जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपका पाथेय प्राप्त हो। काशी के ज्ञात इतिहास में काशी के इतने सम्मानित व्यक्ति सड़क पर बैठे हों ये कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहे हिंदू हैं, हिंदू भाइयों पर हमारे जो अत्याचार हो रहा है, है, इसको लेकर के हम लोग धरने पर उस बैठे हैं। धरती पर मैं तो इतना ही कहूँगा कि कुछ संतों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, अत्याचार हो बस रहे इतना हैं। मैं कहूँगा कि भारत सरकार को निश्चित रूप से इस पर पुरजोर रूप से पहल करनी चाहिए और बांग्लादेश में चाहे बाहर के दूसरे देशों में जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ के भारतवासी जो हिंदू लोग हैं उन्हें इस बात को सोचना चाहिए कि इस तरह से जो ताकि हम लोग बट रहे हैं, जो हम बट रहे हैं, अगर किसी तरह स्थिति रही तो भारत में क्या होगा। इसलिए आज हमें अपनी परंपराओं से ऊपर हट करके, अपने मठ मंदिरों से बाहर हट करके हमें पूर्ण सनातन धर्मीय समाज के लिए चिंता करनी चाहिए। उनके लिए जो भी कुछ हो सके हमें करना चाहिए और उसका एकमात्र सूत्र है हम सबको समरसता के भाव से जीवन जीना है, सबको एक साथ लेकर जीना है। क्योंकि जो हिंदू समाज में जो छोटा बड़का भाव बना हुआ है उसके कारण कहीं न कहीं एक खाई है, उसे हम सबको मिलकर बांटना है और निश्चित रूप से एक अखंड भारत है और रहेगा। और पूरी दुनिया में जो इसकी जो चर्चा होती है आध्यात्मिक, वो हमेशा बनी रहेगी। जय जय। लेकिन बांग्लादेश की हमारे बीच में एफएक्स हॉस्पिटल के संतोष सिंह जी उपस्थित हैं, उनका भी पाथेय लेंगे बाद में। इसी क्रम में हमारे पूर्व कुलपति प्रोफेसर आद्या प्रसाद पांडे जी उपस्थित हैं, हम उनका पाथेय संबंधित विषय पर प्राप्त करेंगे। प्रोफेसर आद्या प्रसाद पांडे जी। ये निर्णय ले का बुद्धिजीवी संत और पद्म अलंकृत विद्वान सभी आज सड़कों पर इसलिए थे कि आल आइज रफा देखने वाली, आल आइज बांग्लादेश और ढाका क्यों नहीं देख पा रही, इनके दोगलेपन को जवाब देना बौद्धिक स्तर पर बहुत आवश्यक है। और पूरे दुनिया के हिंदुओं का नाभि केंद्र है भारत, तो दुनिया के अंदर हिंदुओं पर अगर अत्याचार होंगे तो स्वाभाविक है कि भारत के हिंदुओं को बोलना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। सत्ता और सरकार अगर हिंदुओं के वोटों के दम पर बनी है तो सत्ता और सरकार को भी बांग्लादेश के संदर्भ में निर्णय लेना होगा। ऐसा एक दबाव बनाने की रणनीति और समय का चयन ये सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन हमारा फुल मैंडेट बांग्लादेश में सैन्य कार्यवाही। काशीवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? काशीवासी बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों से सावधान रहें, सस्ते बर्तन मांजने वालियों के चक्कर में अपना घर न लुटवाएं, यही काशीवासियों से कहना है। धन्यवाद सर। कुछ करना है। निश्चित रूप
से बहुत दुर्भाग्य की बात है जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार लगातार हो रहा है और अब तो दिन दहाड़े वहाँ की बहनों को हत्या कर रहा है और पूरे गाँव के गाँव आग लगा दिया जा रहा है। भारत सरकार को तत्काल वहाँ सेना को भेज या तो बांग्लादेश को अपने मिला ले और नहीं तो वहाँ पर एक अलग राष्ट्र बना करके जो वहाँ के हिंदू हैं उनको सौंप देना चाहिए। इसलिए बहुत स्थिति खराब हो रही है। भारत देश से आज यहाँ पर कचहरी बैठ करके इसको तत्काल सेना को भेज करके अपने हाथ में किसी भी मांग को लेकर जिस तरह से आज सभी समाज के लगभग सभी लोग यहाँ पे किया गया है, निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ज्ञापन देंगे कि इस प्रकार से आज का जो ये कार्यक्रम आयोजित है, आप हम सब जानते हैं कि सर हमें धक्का मत दीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। उपस्थित हमारे महामंत्री संत समिति और विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति, विभिन्न मठों के हमारे संत महंत वृंद, मीडिया के पत्रकार बंधुओं, संघ के पदाधिकारी वृंद, अधिवक्ता वृंद, नगर के विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित समस्त राष्ट्रभक्त मीडिया के पत्रकार बंधुओं, बांग्लादेश की जो स्थिति निर्मित है, पहला काम तो वहाँ के हिंदुओं को अपना अलग देश की मांग करना चाहिए।